मोदी जी का काम और मोदी जी की सरकार का काम हमने देखा है। ये पॉलिटिकल चार्ज आर्ग्यू एलिगेशन है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वही अच्छा है। अडानी साहब, शुक्रिया आपने समय दिया टीवी टुडे नेटवर्क के लिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला सवाल, जितना टारगेट मोदी को किया जा रहा है आज की तारीख में, उतना ही टारगेट आपको किया जा रहा है। क्या हो गया ऐसा, आप इतने करीब हैं क्या मोदी साहब के कि कुछ भी हो, जब मोदी साहब का नाम लिया जाता है तो आपका नाम भी ले लिया जाता है कि भाई आपको एक टॉफी मॉडल में पैसे दे, जमीन मिल गई, आपको बहुत फेवर मिल गई। इतने करीब है नहीं है आप? इसमें ये पॉलिटिकल चार्ज आर्ग्यू एलिगेशन है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वही अच्छा है। नहीं, लेकिन जिस तरीके के चार्जेस हैं उसके ऊपर आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्योंकि आपको लगता, बेशक लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि इतना टारगेट किया जा रहा है? आपने आज से नहीं, काफी समय पहले से 1993 से बिजनेस में है, इस तरह का टारगेट आपने शायद पहली बार झेला होगा। आपने जाके देखा है मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट। अभी 1993 में जब हम मुंद्रा पोर्ट में जब डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार ने, वो टाइम पे चिमन भाई पटेल हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि मिस्टर अडानी, आपको पोर्ट डेवलपमेंट का काम देखना है तो आप कच्छ के अंदर आप देखिए। तो पहला हमको डायरेक्शन गुजरात गवर्नमेंट में जब चिमन भाई पटेल थे तब हम वहां गए थे। वो टाइम पे पोर्ट डेवलपमेंट के लिए हमको 10 पैसे में जमीन दिया था। वो जमीन क्या थी? वो जमीन थी, पूरा बैरन लैंड था, वेस्ट लैंड था, इंटरटाइडल जोन के वहां कुछ था नहीं, इवन अनसर्वेड लैंड था कि जिसका सर्वे नंबर भी नहीं था। तो वो पहला जमीन श्री चिमन भाई ने दिया हमको, जिसके पोर्ट का हमने काम चालू किया। आपको क्या लगता है इस वक्त एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं, इस तरीके के एलिगेशंस, जब आपको कहा जा रहा है कि 2 रुपए में जमीन दे दी गई? मैंने खुद कागज देखे, मैं उसमें मैंने देखा कि 8 रुपए 32 पैसे की एवरेज आती है जो जमीन आपको 23 गांव की मिली है, और आज उसकी वैल्यू 761 रुपए है उसका सर्कल रेट। तो ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या डेवलपमेंट कर दिया कि 9000 गुना उसका ट्रेड बढ़ गया? ऐसा है कि पहले वो जमीन तो कंप्लीटली उसके ऊपर पूरा 700 रुपए का रेट की जब बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसके ऊपर हमने काफी पुराण किया हुआ है। रोड, सड़कें बनाई है, रेलवे लाइन बना है, ट्रांसमिशन लाइन बना है, पावर की भी फैसिलिटी हमने खड़ा किया हुआ है, वाटर के लिए पाइपलाइनें डाला हुआ है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है। तो कोई हम सरकार से कच्ची जमीन लेके कच्ची जमीन बेचने का काम नहीं कर रहे, हम पूरा उसके ऊपर डेवलपमेंट करके है। और जो इंडस्ट्रीज को किस तरह से ग्लोबल एनवायरमेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव वहां पे बन सकती है, उसके ऊपर ध्यान रख के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। लेकिन आपको अडानी साहब ये नहीं लगता कि अचानक सर्कल रेट, जबकि एक उसमें एक लॉ था, ये कहा जाता है कि आप 50% बढ़ा सकते हैं, फिर 5% साइमल्टेनियसली, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, उसके बावजूद 9000% बढ़ जाता है। लोग कहते हैं, एलिगेशन लगता है इस तरीके का कि भाई सर्कल रेट इसलिए बढ़ा दिए सरकार ने क्योंकि वो गौतम भाई बहुत करीबी है नरेंद्र मोदी साहब के, और उससे वो उस लैंड को मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले सकते हैं, इसलिए सर्कल रेट बढ़ा दिए गए। ये कितना सच है इसमें? हमने कोई जमीन मॉर्गेज करके हमने कोई आज तक 1 पैसे का लोन लिया नहीं है, और वो सर्कल रेट से कोई बैंक लोन नहीं दे रही है, और ये सर्कल रेट और हमारे उसके ऊपर लागू नहीं पड़ता है। दूसरा, आप जो सर्कल रेट की बात कर रहे हो, आज के सर्कल रेट की बात कर रहे हो, और वो कौन सी जमीन के सर्कल रेट की बात कर रहे हो? जो डेवलप कर दिए जमीन की बात कर रहे हो, और आप कंपेयर कर रहे हो जब सरकार ने जब दिया था एज इट इज जमीन, जो बैरन, और जब भर्ती आती है तो वहां जमीन ही नहीं थी, वो पानी दिखाई देता है, वो जमीन की आप बात कर रहे हैं। तो गौतम साहब ये बताइए कि जो प्राइस है आज की तारीख में, वो आपको लगता है कि बिल्कुल मार्केट के हिसाब से, उसमें कहीं कोई फजिंग नहीं है, कोई इस तरीके का नहीं है कि भाई कोई उसमें कोई गड़बड़ नहीं है? ऐसा होता तो आज हम तो वहां पे आज 17 साल से हम वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस क्यों टारगेट कर रही है? राहुल गांधी कहते हैं कि उनके मोदी साहब के दोस्त हैं अडानी साहब, इसलिए 2 रुपए में जमीन दे दी। एक टॉफी मॉडल की चर्चा हो जाती है। नहीं, आज ऐसा है कि मैं अभी जो पॉलिटिकल के माहौल में एक दूसरे के ऊपर आक्षेपबाजी जो जाती है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट है, मेरी भी एक मर्यादा है। नहीं, पर आपने कई प्रोजेक्ट कांग्रेस की स्टेट में खोले, राजस्थान जब सरकार कांग्रेस की थी तब आपने वहां खोले, आपने हरियाणा में भी कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स खोले जा रहे हैं। तो आपकी तो हर जगह दोस्ती, कहा जाता है केंद्र सरकार में भी जो SEZ को आपको परमिशन मिली, उसमें कमलनाथ आपके साथ खड़े रहे, उन्होंने बहुत मदद करी आपकी। तो ऐसा क्या हो गया कांग्रेस की आपसे नाराजगी क्यों हो गई अचानक? नहीं, ऐसा इंडिविजुअली कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंडिविजुअल कोई नाराजगी भी नहीं है।
आज हम अलग अलग स्टेट में काम करते हैं, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार है, भाजपा की भी सरकार है। ये दोनों पार्टी के अलावा आज हम उड़ीसा में काम कर रहे हैं, वहाँ नवीन पटनायक जी की भी सरकार है। तो आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि कांग्रेस की सरकार जहां पे है वहां पे भी आपको जमीन बड़ी सस्ते में मिली। ऐसा है कि हमने जब अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, पहले हम पूरा मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम जो करना है और आप सीरियस प्लेयर है तो सरकार के साथ हाथ में हाथ, कदम में कदम मिला के आप काम नहीं करते हो तो कभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइमली खत्म नहीं होता है। तो आपको जो स्टेट के अंदर आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी है, जो स्टेट वो आगे बढ़ना के लिए तैयार है, तो उसके साथ में हम आगे जाते हैं। तो हर स्टेट के साथ में आपको, हर गवर्नमेंट के साथ में, वो कांग्रेस की है, भाजपा की है या किसी भी दल की सरकार होती है, उसके साथ में आपको तो आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके के वायोलेशंस नहीं है और मोदी साहब ने आपको कोई पर्टिकुलर फेवर नहीं किया। ऐसा है कि मोदी साहब, आज तक मैंने नहीं जाना है कि मोदी साहब ने कोई पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर फाइल के ऊपर किसी को फेवर करने की कोशिश किया होगा। मोदी साहब ऑलवेज एनवायरमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, जिसमें पॉलिसी की क्लैरिटी होती है। आपका क्लियरेंस का काम, एक बार सरकार प्रोजेक्ट मंजूर करता है तो बाकी की जो परमिशन है और जो कार्यवाही करनी होती है वो फटाफट होती है। तो वो एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। मोदी जी का काम और मोदी जी की सरकार का काम हमने देखा है कि वो मामले क्या में आप उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो ऐसा है कि देश की जनता नक्की करता है। अदानी का क्या उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है अगर प्रधानमंत्री बनते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री को तो देश की एक आशा है कि भाई कोई भी मजबूत सरकार आवे, गवर्नेंस अच्छी तरह से चलावे, एक एनवायरमेंट खड़ा किया जावे। तो वो उसमें मैं देख रहा हूं कि मोदी जी में वो सब क्षमता है और उसने यहाँ गुजरात में वो प्रूव करके रखा हुआ है। गौतम भाई, मैं खुद घूम के आया आपके मुंद्रा के प्रोजेक्ट्स के आसपास, आपके SEZ प्रोजेक्ट, मैं सारे इलाके में घूम के आया। एक चीज नजर आई कि कुछ लोग ऐसे मिले जो कि काफी आपसे नाराज हैं, खासतौर से फिशरमैन काफी नाराज हैं। वो कहते हैं कि आपने उनको शिफ्ट कर दिया, उनको जगह नहीं दी, आपको रिहेबिलिटेट करना था, आपने नहीं किया। कुछ वहाँ पे ग्रेजिंग लैंड जो कि गौचर की जो जमीन होती है वो लोग PIL दाखिल करे हुए हैं। वो कहते हैं कि आपने एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। ये सब क्यों हो रहा है जब इतना डेवलपमेंट हुआ है? आप ऐसा है कि लास्ट 3-4 साल से नंबर ऑफ PIL अदानी ग्रुप के सामने, मुंद्रा पोर्ट के सामने हुई है। वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो हमने, वो उनके जो दबाने की कोशिश कर रहा है वो हम उसके दबाव में नहीं आ रहा है। इतनी PIL हुई है। आज ग्रेजिंग लैंड का जो PIL हुआ था वो गुजरात हाई कोर्ट ने भी बोला है कि जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो भी प्रोसेस किया हुआ था सब बरोबर है। उसके सामने उन लोगों ने अपील सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो हमारी बात मान्य रखी। आप देखो कि वो 1000 एकड़ जमीन हमको ग्रेजिंग लैंड की झरपरा विलेज में मिली थी। आज हम जीत जाने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट में जीत जाने के बाद में हमको लग रहा था कि भाई ठीक है कि ये एक एलिगेशन बड़ा सीरियस था। मैं वहां गया था तो उन्होंने कहा कि आपने फॉरेस्ट लैंड के एवज में जो दूसरी जगह देनी थी वो दलदल में दे दी। तो ये इस तरीके के इतने सीरियस एलिगेशन लगाए जाते हैं तो क्यों लगा रहे हैं? कौन लोग हैं ये लोग? वो सब वेस्टेड इंटरेस्ट सर्टन लोग हैं कि वो कंपनी को ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं और कंपनी वो कोई दबाव में आने की बिल्कुल तैयारी में नहीं है। और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीज है जुडिशरी सिस्टम में भी उसके टेस्ट हो जावे एंड वी आर हैप्पी आउटकम ऑफ एनीथिंग। कमेटी आई थी यहाँ पे, सुनीता नारायण हेड कर रही थी। उन्होंने कहा आपने बहुत एनवायरमेंट वायलेशंस कर रखे हैं, इतने सारे वायलेशंस कर रखे हैं कि आपके ऊपर कम से कम 200 करोड़ का फाइन होना चाहिए। इतना बड़ा फाइन? ऐसा है, मैं बताऊं कि सुनीता नारायण जी जब आए थे, एक कमेटी भारत सरकार ने नक्की किया था, वो वायोलेशन की जहां जहां बात करती है वो जमीन या वो डेवलपमेंट अदानी ग्रुप ने कुछ किया नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये 200 करोड़ का जो फाइन नहीं रखा हुआ है, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि अदानी को 200 करोड़ का एक फंड क्रिएट किया जावे, जिससे जहां पे भी डैमेजेस होता है या लाइवलीहुड का इम्पैक्ट आता है वो उसमें उसका इस्तेमाल हो। अभी वो तो उनका सुझाव है, सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है। सरकार जब निर्णय लेगी जो अप्रोप्रिएटली, हमको आज भी हम वहां पे ऐसे भी हर साल 20-25 करोड़ रुपया खर्चा वो कर ही रहे हैं कि लाइवलीहुड के ऊपर, और वो हमारी फाउंडेशन एक्टिविटीज कर ही रही है।
तो हम जो भी अल्टीमेटली सरकार निर्णय करेंगे हम उसको देखेंगे। मोदी जी का काम और मोदी जी की सरकार का काम हमने देखा है। ये पॉलिटिकल चार्ज आर्ग्यू एलिगेशन है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वही अच्छा है। लोग कहते हैं आप इतने बीजेपी के करीब है, खासतौर से मोदी के करीब है, कि जो मैनिफेस्टो डिजाइन किया गया वो ऐसा डिजाइन किया गया कि जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जहां आपके इंटरेस्ट हैं, वो उनके मैनिफेस्टो के अंदर नजर आते हैं। कितना सच है? मैंने तो अभी देखा नहीं है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है। अभी आप इतना बोल रहे हैं तो अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में क्या है। पर नेचुरली ठीक है, अल्टीमेटली एक एंटरप्राइज है, वो कोई भी सरकार आती है उसके मैनिफेस्टो में जो भी उनको बढ़ावा देना है और उसके अंदर हमारा एक एंटरप्राइज कुछ काम कर सकता है तो हमारा सौभाग्य होगा। आपको लगता है आपको दुख हो रहा है कि आमतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन दिखाए जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी से ज्यादा दुख वो बात का हो रहा है कि कभी ये पॉलिटिकल माहौल में इस तरह से हो रहा है। हम बिल्कुल अपॉलिटिकल रहना चाहते हैं और हम कोई भी सरकार आती है वो भाजपा की है, कांग्रेस की है, हम अलग अलग स्टेट में काम करते हैं और अल्टीमेटली सरकार को वो स्टेट के लोग चुनते हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ में जो स्टेट में हमको काम करना है वो स्टेट के अंदर वो सरकार के साथ में रह के किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उसके लिए। अडानी साहब, शुक्रिया, आपने टीवी टुडे नेटवर्क पर समय दिया। मोदी जी का काम और मोदी जी की सरकार का काम हमने देखा है। ये पॉलिटिकल चार्ज आर्ग्यू एलिगेशन है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वही अच्छा है।